हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर वर्मा की टुडे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे डॉट यूज होता है, एफ डॉट एस। तो आगे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ इसलिए हम लोग यहाँ डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं क्योंकि स्केलर में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क विल बी सेड टू बी डन इफ़ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपके ऑप्शन में था, पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। तो हमारा देखिए क्या होता है, वर्क विल सेट टू बी नॉट टू बी डन, मतलब वर्क क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो कब होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, एफ डी लीजिए या एफ एस लीजिए। डी फोर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और एस फोर भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप एफ डी लीजिए, एफ एस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा हमारा क्या होगा, हम 90 डिग्री ले रहे हैं क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर ये जीरो तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन हमारा जीरो कब होगा, जब थीटा क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एनर्जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, आप उतना ही काम करेंगे जितनी आपकी क्या हो, एनर्जी हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास इंटू, यहाँ पे क्या होता है, जी इंटू हाइट, और जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन कहते हैं। ठीक है, विच इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं, जूल है, कैलोरी भी है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो क्या होगा, किलो वाट। जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसका किसका यूनिट है, तो वर्क एंड एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क आप याद कर सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml/t-2 होता है, या फिर आपसे निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला से अगर आपको वर्क का फॉर्मूला पता है तो W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो F को हम लोग क्या कहते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, ma मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ है। ठीक है, तो F के प्लेस पे ma लिखना, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रहने दिया, डिस्प्लेसमेंट आप d भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मास के लिए ऐसा यूनिट क्या होता है, kg। एक्सलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, मीटर। ठीक है, हम लोग ऐसा ही कंबाइन करते हैं तो केजी हो गया, मीटर मीटर मिलकर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, एंड ये पर सेकंड। इसको डायमेंशन में कैसे चेंज करते हैं, केजी के लिए कैपिटल एम, स्मॉल एम के लिए क्या होता है, एल। ठीक है, मीटर के लिए क्या होता है, एल यूज़ करते हैं, और सेकंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल टी। तो ml/t-2। ठीक है, सेम इसी को लिखना है, केजी के लिए एम, स्मॉल एम के लिए कैपिटल एल, और एस के लिए कैपिटल टी। सेम डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर, पावर का पूछा तो पावर क्या होता है, W/T। डब्ल्यू का हमने अभी निकाला था, लिखा हमने। ठीक है, और टी, स्मॉल टी के लिए क्या होगा, कैपिटल टी। तो टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी माइनस हो जाएगा, -1। तो -2 एंड -1 -3, ये आंसर होगा। 30 नंबर, टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg ऑफ इक्वल मोमेंटम, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या है, मोमेंटम बराबर है। तो देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट बॉडी के लिए लिखे हैं तो 1 लिखा है, m1v1 का स्क्वायर। सेकंड बॉडी के लिए क्या होगा, 1/2 m2v2 का स्क्वायर। हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या होगा, 2m1। सेम काम यहाँ भी करना है, m2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो m2v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, 2m2। हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है। तो एम भी के प्लेस पे क्योंकि m1v1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, p1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे m2v2 है तो क्या लिखेंगे, p2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या लिखा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो Ke1/Ke2। तो Ke1 की वैल्यू ये है बाई ये। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम लोग डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना चाहें, मल्टीप्लाई का साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, ये चेंज हो जाता है, 2m2 ऊपर, और ये p2 क्या होगा, नीचे हो जाएगा। यहाँ पे जो भी टर्म कैंसिल होता है, ये और ये कैंसिल होगा, और आपका मोमेंटम भी कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोला है क्या, हैव इक्वल मोमेंटम। क्वेश्चन पे क्या बोला, मोमेंटम क्या है, इक्वल, मतलब p1 और p2 क्या है, बराबर। तो हमारा क्या बचा, m2/m1। m2 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन पे दी हुई है, m2 की वैल्यू 2 kg और 1, तो 2/1, तो हमारा आंसर 2:1 हो जाएगा। 14 number, a body is being raised to a height h from the surface of earth. What is the sign of work done by applied force and gravitational force? ठीक है, तो applied force की वजह से क्या साइन होगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए,
अप्लाइड फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि हम अगर हम बॉडी को ऊपर की ओर धक्के रहे, मतलब फोर्स का डायरेक्शन हमारा क्या है, इधर है, और बॉडी भी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमारा पॉजिटिव साइन होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, पर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, अगर कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटी की विपरीत दिशा में जा रहा है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो अप्लाइड फोर्स के लिए पॉजिटिव साइन और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन। 15 number 4, a moving particle having a momentum p, which one is correctly describe kinetic energy of particle। ध्यान देना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सेम काम करना है आपको, एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m। देखिए हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि एम एम कैंसिल होगा तो फिर से आपका यही टर्म बचेगा, एम भी को हम लोग एम बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को, नीचे का 2m। हमें पता है कि एम बी पी इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता है, तो हम एम बी के प्लस पे क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा मोमेंटम के टर्म में क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यूनिट ऑफ पावर वाट होता है। इन एनी काइंड ऑफ कोलाइजन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। कोलाइजन में क्या होता है, टक्कर होने पे क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। इन परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, ठीक है। याद ध्यान देना, इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं, लेकिन इन इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आफ्टर कोलाइजन इन इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी घट जाता है, लेकिन इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, कंजर्व मतलब फिक्स रहता है। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, वर्क डन बताता है। 20 नंबर क्वेश्चन, 1 milligram ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, देन एनर्जी रिलीज्ड विल बी। 1 मिलीग्राम को हम लोग केजी में बदलेंगे क्योंकि केजी क्या ऐसा यूनिट है, तो 1 मिलीग्राम क्या होता है, 10⁻⁻6 kg। हमारा सी का वैल्यू देख लेते हैं क्योंकि सी यूज़ होगा हमारा, तो सी का वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमें फॉर्मूला हमें पता है कि आंसर का इक्वेशन क्या होता है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸, उसका होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16, 16 में 6 क्या है तो 10⁻10, ये आंसर हो जाएगा। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई 25%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाई अबाउट। ध्यान देना है क्वेश्चन को, काइनेटिक एनर्जी हमारा ये होता है, इसको काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के टर्म में क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, ये लिख लेना है। अब सॉल्व करिए फिर डायरेक्ट लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ देखिए हमारा क्या होगा, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 25%, तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम p है और p का 25% इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऐड करेंगे, स्टार्टिंग मेरा p है और उसमें इंक्रीज कितना हो रहा है 25%, तो p का 25%, तो इसको डिवाइड करने पे क्या होगा, p/4, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4p + p, तो 5p/4 हो जाएगा फाइनल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ p की जगह इस p के वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को पुट किया, देन सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर नीचे 4 का स्क्वायर तो 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमें क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेंगे, फाइनल में इनिशियल को घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि परसेंट में निकालना है, तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100, सभी वैल्यू को पुट करना है। ये वैल्यू यहाँ पे इनिशियल हमारा क्या है, यही पी स्क्वायर बाई 2m और नीचे भी सेम पी स्क्वायर बाई 2m इंटू 100, तो पी स्क्वायर बाई 2m यहाँ भी, पी स्क्वायर बाई 2m यहाँ भी कॉमन ले लिए, नीचे तो है ही, तो हमारा ये टर्म इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचेगा 25/16 - 1, एलसीएम लेंगे तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, 25 - 16/16, तो क्या हो जाएगा 9/16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 900/16, वैल्यू 56.25, इसको हम लोग 56% लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है 30% बस इंक्रीज किया, ठीक है, यहाँ पे 25 था, वहाँ पे क्या किया 30, सेम प्रोसेस में सॉल्व करना है। 23 नंबर, 1 kWh इज इक्वल टू, तो 3.6 × 10⁶ जूल। अ क्रेन लिफ्ट्स अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड, द पावर ऑफ द क्रेन इज, तो पावर P इक्वल टू क्या होता है W/T, ठीक है, और W की वैल्यू क्या होती है mgh, तो mgh/T, m g की वैल्यू 10 लेनी, h भी क्या है 10 है, ठीक है, m आपका 100 kg है, बाई T हमारा क्या है 20 सेकेंड, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 500 वाट। अ बॉय लिफ्ट्स अ मास, सेम क्वेश्चन है 0.5 वाट होगा। 26 अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर ऑन ए फ्लोर ऑफरिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 न्यूटन, द वर्क डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्सेस। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स मतलब जिधर हम ढकेल रहे हैं उसके विपरीत दिशा पे, ठीक है,
जैसे कि हमारा बल इधर लग रहा है और वस्तु क्या हो रहा है, उधर की ओर जा रहा है। ध्यान दीजिए, बल इधर लग रहा है, वस्तु क्या हो रहा है, उधर जा रहा है, तो इसको रेजिस्टिंग फोर्स कहते हैं। और सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग ओनली फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या बनेगा, फोर्स इधर है और वस्तु का मूवमेंट क्या है, इधर है, तो हमारा एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम पता है कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ हमारा 100 है, ठीक है, 100 न्यूटन है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर है, 4 लिखा। एंड कॉस थीटा, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -400 जूल। A ball of mass m collide with a wall with speed v and rebounds on the same line with the same speed. If the mass of the wall is taken as infinite, then work done by the ball is, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विच इज़ नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, याद करना, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलाइजन, इन इलास्टिक कोलाइजन, देखिए इन इलास्टिक कोलाइजन में क्या होता है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है। और इलास्टिक में क्या होता है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व इलास्टिक के लिए, और इन इलास्टिक में ओनली मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, ठीक है। 30 A perfect elastic body of mass m collides head on with a wall with velocity v. The change in momentum will be, change in momentum क्या होगा, pf माइनस pi। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, -mv। वस्तु अगर इधर से जा रहा है टकरा के रिटर्न आएगा तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। -mv माइनस, और p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमने कॉमन लिया, फिर यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, -mv -2mv होगा। और उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड निकालना भी क्या होगा, साइन हट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2mv। A perfect inelastic body of mass m collides head on with a velocity v. The change in momentum, जब inelastic body की बात हो तो change in momentum हमारा m भी ही रहेगा, ठीक है। The rate of doing work, doing work को हम लोग rate of doing work क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। What will be kinetic energy of substance when its velocity is doubled? देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जब वेलोसिटी को डबल करेंगे, v को डबल करेंगे, तो v के प्लेस हम लोग क्या लिखेंगे, 2v लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, v स्क्वायर तो v स्क्वायर रहेगा, हमने 4 को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचेगा, हाफ एम बी स्क्वायर। और ये हाफ एम बी स्क्वायर हमारा क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। सेम क्वेश्चन है, अगर हम लोग हाफ करेंगे तो हम लोग v के प्लेस पे क्या करेंगे, v/2 का स्क्वायर क्या होगा, v²/4, 4 कॉमन ले लेना है। सेम देखिए काइनेटिक एनर्जी बच रहा है, तो कितने आ रहा है, 1/4 टाइम्स, ठीक है। दी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। 36 रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन क्या है, के इक्वल टू p²/2m। आप बना के देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, के क्या है, p²/2m। आपको m ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एम भी स्क्वायर स्क्वायर हो गया तो एम बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे हमारा 2m बचेगा, और हमें पता है कि एम बी किसके बराबर होता है, पी के, एम बी के प्लेस पे पी, तो p²/2m। A body is constrained to move in z direction. It is acted upon by a force f, f का वैल्यू दिया हुआ है। The work done by the force in moving the body through a distance of 4 मीटर along z direction, डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप फोर्स इंटू एफ इंटू एस लिखिए, एफ इंटू स्मॉल डी लिखिए, कुछ भी लिखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स हमारा क्या है, ये वैल्यू है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, 4 मीटर है अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, वेक्टर कंपोनेंट क्या लेते हैं, के, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं, आई, वाई डायरेक्शन के लिए जे, और जेड डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, के। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, मतलब सेम के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो 1 होता है, और अलग अलग आई डॉट जे या फिर जे डॉट के तो क्या होता है, 0 होता है। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट के तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी, जे डॉट के वो भी 0 होगी, मतलब मल्टीप्लाई बस इसको और इसको करना है। तो 4 3 क्या होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 जूल, क्योंकि के डॉट के क्या होता है 1, तो 12 जूल आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है आपका, यहाँ एफ की वैल्यू इतने दी हुई और डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 मीटर अलोंग वाई डायरेक्शन दिया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, तो हमारा सेम काम करना है, क्योंकि वाई डायरेक्शन बोला है तो हम लोग क्या लेंगे, 10j, ठीक है। और जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 10 क्या हो जाएगा, 150 जूल। 39 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 मीटर अलोंग वाई एक्सेस बोला है, तो 4j हो जाएगा, वाई एक्सेस मतलब जे से, तो मल्टीप्लाई करेंगे जे वाले को, 4 2 8 जूल होगा। 40 नंबर, the stored potential energy of a spring when stretched by 2 cm is u. If it stretched by 10 cm then potential energy stored. तो क्या होगा, यहाँ पे दो केस हो रहे हैं, when x इक्वल टू 2 cm, ठीक है। जब 2 cm की है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना u है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला u इक्वल टू क्या होता है,
हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, हाफ के और 2 का स्क्वायर 4, इससे कटेगा तो क्या बचेगा, 2 के बचेगा। इक्वेशन में करके दे देना है। व्हेन एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जब 10 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको हम लोग यूडेस मान लेते हैं। यूडेस सेम फॉर्मूला होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100/2 के। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 50 के। तो इसको 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 2k की वैल्यू पता है इसलिए हमने 2k किया, क्योंकि 2k की वैल्यू कितनी है, u है। तो 2k के प्लेस पे क्या लिखा, u। तो हमारा आंसर क्या आएगा 25u। सेम क्वेश्चन 41 नंबर है। यहाँ पे x बराबर 2 सेंटीमीटर केस 1 के लिए, तो u हमारा 2k ही निकलेगा। और केस 2 के लिए x बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64/2, 32 के। और 32 को हम लोग 16 × 2 लिख सकते हैं। और 2k की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन 1 से u है, तो 2k के प्लस पे u, 16u आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी। मोमेंटम को डबल करना है तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m होता है मोमेंटम के टर्म में। व्हेन मोमेंटम p को अगर हम लोग डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2p करेंगे, 2p का स्क्वायर क्या होगा 4p²। देखिए 4 किया तो इनिशियल के बराबर आ गया, 4 बाहर आ गया, और ये टर्म क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो क्या होगा 4 टाइम्स आंसर होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग कांस्टेंट मास इज प्रोपोर्शनल टू। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, के इक्वल टू क्या होता है हाफ mv² होता है, ठीक है। कांस्टेंट मास बोला है, मतलब ये आपका पूरा कांस्टेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक। मतलब के ही प्रोपोर्शनल क्या होगा v² के, तो ये प्रोपोर्शनल टू v.b, मतलब v² ही होगा। इफ p भी लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए के ही क्या होगा, मोमेंटम के टर्म में क्या होता है p²/2m होता है। आफ्टर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलाजन, इनइलास्टिक कोलाजन के बाद क्या होता है, बॉडीज क्या होता है स्ट्रैक्ट टुगेदर, ठीक है, एक दूसरे से क्या होता है टक्कर हो जाता है। 46 नंबर, 2 bodies of masses m1 and m2 have equal kinetic energies, the ratio of their linear momentum is। काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी का क्या है इक्वल है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिखिए ke1 क्या होता है p1 का स्क्वायर बाई 2m होता है, ठीक है। तो 2 हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन याद कर लेना है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ सब सॉल्व करके बना लीजिए। के ही क्या होता है हाफ mv² होता है, ये हाफ m2v2² होगा। m1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। m1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो m1v1 का होल स्क्वायर बाई m1, m2v2 का होल स्क्वायर बाई m2। यहाँ m1v1 क्या होता है p, तो 1 है तो क्या होगा p1 का स्क्वायर, ये p2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग p1 और p2 को एक तरफ ले आते हैं और m1 इधर आ जाएगा, इतना ठीक है। अभी हमने देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर आपका अगर राइट साइड आएगा तो क्या बनता है रूट बन जाता है। तो p1/b2 क्या होगा √m1/√m2, उसको हम लिख सकते हैं ऐसे। 47, अ पार्टिकल इज टेकन राउंड अ सर्कल बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्सेस। यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा 0 होगा। वाट इज द यूनिट ऑफ, वाट किसका यूनिट है पावर का, ठीक है। इफ वेलोसिटी बिकम डबल देन काइनेटिक एनर्जी, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। तो अगर वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाता है। परफेक्ट इलास्टिक कोलाजन के लिए क्या होता है ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी आपकी कितनी होती है 1 होती है। 51, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, it undergoes one dimensional motion with constant acceleration, the power delivered to it at time t is proportional to। ध्यान दीजिएगा u इक्वल टू 0 क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट है, तो v बराबर हमारे पास क्या होता है u प्लस 80, तो u हमारे क्या है 0, तो v इक्वल टू क्या मिलेगा 80। अब आइए पावर पे, पावर हमारा क्या होता है एफ भी, ठीक है। देखिए मोमेंटम के लिए भी p यूनिट यूज़ करते हैं और पावर के लिए भी करते हैं, लेकिन मोमेंटम के लिए क्या होता है p इक्वल टू एम भी होता है, और यहाँ पे हमारा पावर के लिए क्या होता है एफ भी होता है, ठीक है। एफ भी याद करना, पावर के लिए क्या होता है एफ भी। एफ की वैल्यू हमारा एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। और भी की वैल्यू कितनी 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ma²t, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ma²t। यहाँ पे बताया गया है क्या कि हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ए भी हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा आइटम क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल है टी के, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी। 52, अ बॉडी इज मूविंग undirectionally under the influence of a constant power, its displacement in time t is proportional to।
तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पावर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एंड पी इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पी इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या होती है, एम ए, और भी की वैल्यू क्या होती है, ए टी होती है। हमने पहले ही निकाला था, भी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, और यू हमारा जीरो होगा तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या होगी, एम ए स्क्वायर टी। हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर एम टी क्या होगा, डिवाइड होगा, तो पी बाई एम टी हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू पी बाई एम टी। तो ए की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट पी बाई एम टी, ठीक है। इतना रहने देना। अब देखिए हम लोग आते हैं, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, एस चाहिए। तो एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्योंकि जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया, बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ए की जगह ये पुट किया हमने, अंडर रूट पी बाई रूट एम। और ये जो टी है, ये टी की वैल्यू क्या है, रूट टी, मतलब टी की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1/2 करेंगे तो हमारी ये सारा टर्म को इधर लिखो, और टी की पावर क्या हो जाएगी, 2 2 4 माइनस 1 3/2। तो हमारा एस, ये पूरा टर्म आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो एस किसके प्रोपोर्शनल हुआ, टी टू द पावर 3/2। 53 नंबर क्वेश्चन, two objects A and B are moving with same momentum, mass of B is greater than mass of A, which has higher kinetic energy, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पावर मोमेंटम के टर्म में पी स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2m इंटू के ही हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोमेंटम क्या है, दोनों का सेम है, तो मोमेंटम ऑफ ए इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बी, ठीक है। हम लोग स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। तो ये क्योंकि स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है। तो 2m इंटू के ही लिखेंगे हम लोग, 2m ए है तो हमने ए लगा हर जगह, काइनेटिक एनर्जी में भी ए, और यहाँ पे बी है तो बी लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये रिलेशन बच गया। अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पे क्या बोला है, एम बी क्या है, ग्रेटर है, एम बी इज़ ग्रेटर देन एम ए। ये वैल्यू क्या है, बड़ा है एम ए से। अगर ये वैल्यू बड़ा है, और देखिए दोनों का मल्टीपल क्या है, दोनों का मल्टीपल इक्वल है। यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये वैल्यू आपको बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये छोटा है, मतलब ये क्या होगा, बड़ा होगा, ताकि दोनों का जो मल्टीपल होगा इक्वल है। तो इक्वल तभी पॉसिबल है अगर ये वैल्यू बड़ा है, समझिए कि ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 8 10 से कितना होगा, 80। उसी तरह यहाँ पे अगर ये आपका 8 है तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल से बता रहे, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, एम बी ग्रेटर देन एम ए, तो एम बी को हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, और एम ए को क्या ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है। तो अगर हमारा ये टर्म बड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बगल वाला टर्म क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये भी 80 ये भी 80 इक्वल तो आ रहा है, तो हमारे यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, अगर हमारा एम बी ग्रेटर है इससे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी वो क्या होगा, छोटा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए से, ठीक है। मैच करके करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा, ग्रेटर होगा काइनेटिक एनर्जी ई बी से, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा है, मतलब ये टर्म क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या होगा, ये होगा। काइनेटिक एनर्जी लाइटर ऑब्जेक्ट जो है, हल्का है, वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, हैवियर से। 54 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड, ठीक है। तो डेल पे पी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, ठीक है। तो एम यहाँ पे 100 है, जी की वैल्यू 9.8 और एच की वैल्यू 50, मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, ये मल्टीप्लाई करते हैं 980 इंटू 50 रहने दिया। हमें पावर निकालना, एवरेज पावर क्या होता है, डेल ई बाई डेल टी। तो हमारा एनर्जी हमारा ये है, और समय कितना है, 50 सेकेंड है। तो यहाँ पे 50 डिवाइड हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 980 वाट। 55 ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट moves 10 मीटर along perpendicular डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वट अमाउंट वर्क इज। परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गया, मतलब थीटा क्या है, 0 है, सॉरी थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, अच्छा वर्क किस पर डिपेंड नहीं करता है, हम लोग को पता है कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और एंगल पे डिपेंड करता है। वहाँ पे आपका ऑप्शन था इनिशियल वेलोसिटी, तो इस पर तो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। द वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द वर्क डन बाई ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगर से अगर वर्क डन होगा तो हमेशा क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। A raindrop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of 50 meter per second. If the resistive force is proportional to the speed of the drop, then the work done by resistive force. तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, के ई हमारा क्या है, हाफ एम पी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया, हाफ एम की वैल्यू देखिए क्या है, 1 ग्राम, उसको के जी में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। और
भी की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड, तो भी स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर क्या होगा 25 इंटू 100, 10⁻³ को नीचे भेजेंगे तो क्या होगा 1000 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये डिवाइड करते हैं इससे हम लोग तो कितना हो जाएगा, इसे 2 1 2 2 2 4 2 5 तो ये 1250 हो जाएगा डिवाइड करने बाई 1000, 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट, तो हमारा 1.25 जूल आएगा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हम देखिए वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के ज़्यादा वर्क डन होगा वो क्या होगा mgh, एम आपका क्या है 10⁻³ होगा क्योंकि ग्राम में 1 ग्राम है, केजी बदला, जी की वैल्यू 10 लिया, एच की वैल्यू 10⁻3। एच यहाँ पे देखिए क्या है, एच आपका 1 किलोमीटर हाइट है, ठीक है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे मीटर में बदलेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है, तो 10⁻3 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर 10⁻3 -3 कैंसिल बचेगा क्या 10 जूल। अब यहाँ ध्यान दीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाई ग्रेविटी और प्लस वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, जो हमने निकालना है RES रेजिस्टिव फोर्स, तो हमें यही निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ये टर्म के माइनस हो जाएगा, KE माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटी, KE 1.25 वर्क डन बाई ग्रेविटी 10 सब्ट्रैक्ट करने पे -8.75 जूल। 60 नंबर, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, m की वैल्यू 10, v की वैल्यू 5, सॉल्व करेंगे 125 जूल। 61, अ क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 1000 जूल इज डन इन 2 सेकेंड, द पावर, तो हमें पता है कि पावर क्या होता है वर्क बाई टाइम, वर्क हमारा 1000, टाइम कितना है 2, तो 500 वर्क। उसके बाद ये अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड एट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी क्या हो रहा है मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग एट अ हाइट मतलब किसी एक हाइट पर वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होगा, तो ½ mv² प्लस mgh, ठीक है, हाफ m की वैल्यू 10 और v की वैल्यू 2, m की वैल्यू 10, g की 9.8 और h हमारे कितना है 2 मीटर है, ठीक है 2 मीटर, सॉल्व करने पे 216 जूल। 63 नंबर क्वेश्चन, 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy, the ratio of magnitude of linear मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी, देखिए क्या होता है KE बराबर क्या होता है b²/2m, अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, KE मोमेंटम के टर्म में क्या होता है b²/2m, तो KE1 KE2 क्या है बराबर है, दोनों ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी बराबर है, KE1 क्या होगा p1 का स्क्वायर/2 m, m की वैल्यू कितनी 1 तो 1 लिया, यहाँ पे कितनी 4 तो 4 लिया, यहाँ पे देखिए हमारा p1 का स्क्वायर बाई p2 का स्क्वायर 2 इधर आ जाएगा और 4 2 सा 8, 2/8 तो 1/4, तो 1/4 हमारा क्या होता है 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर कैंसिल, तो p1/p2 क्या बचेगा 1/2, तो p1 रेशियो p2 करेंगे तो 1/2। 64, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्योंकि बॉडी क्या हाइट में है, ठीक है, तो इस हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, m आपका 100, g की वैल्यू 9.8 और h हमारा 10 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9800 जूल, तो हमारे देखिए काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0, मतलब जब हम लोग ऊपर कोई वस्तु अगर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 0 होती है, एज ऑल द एनर्जी एट दैट पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई वस्तु अगर ऊपर है तो उसकी सारी एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल के फॉर्म में ही होती है, तो हमारे यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 9800 माइनस 0, तो वैल्यू 9800 जूल, हमारा यही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट, इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो पावर क्या होता है W/T वर्क बाय टाइम, ठीक है, तो हम लोग W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P/T, तो W इक्वल टू P/T, P की वैल्यू आपको कितनी है 2 किलोवाट है, तो किलो का हम लोग 10⁻³ लिखते हैं, और T हमारा कितनी है 1 मिनट है, ठीक है, पर मिनट बोला है 1 मिनट, तो 1 मिनट के लिए क्या हो जाएगा 60 सेकंड होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 और 0 इधर ऐड हो जाएगा तो 10⁻4 जूल। W क्या होता है W इक्वल टू mgh होता है, तो यहाँ पे W की वैल्यू दी हुई, m की वैल्यू में निकालना है, g हमारा 10 है और h हमारा 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल जाएगा, यहाँ का 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1200, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 kg।